दोस्तों, आपने सुना होगा कि डीप वेब और डार्क वेब में बहुत सारे खतरनाक ग्रुप्स होते हैं। हैकर्स के ग्रुप होते हैं और वो लोग अलग अलग बिलीव रखते हैं, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, डिस्कशन होता है। आज मैं बताऊंगा ग्रुप्स के बारे में, कल्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या डार्क वेब पर ऐसा सीक्रेट कल्ट्स होते हैं जिसे लोग ज्वाइन करते हैं? क्या हैकिंग्स का ग्रुप होते हैं? देखो भाई, सबको पता है हैकर्स ब्लैक हैट होता है, ग्रे हैट होता है और वाइट हैट होता है। जहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी बात कर पाए वहाँ पर ग्रुप्स बन सकते हैं। सिर्फ ये डीप और डार्क वेब में नहीं होता है, सरफेस वेब में भी कम्युनिटी होता है, बातें होता है और ग्रुप भी होता है और वो चलते भी हैं। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे बियर्ड कल्ट्स और ग्रुप्स के बारे में जो अलग अलग बिलीव रखते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ एक सच्ची कहानी एक लड़के की। दो लड़के थे, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही रूम शेयर भी करते थे वो लोग। वहाँ पर एक लड़का बहुत चुप रहता था, एकदम किसी से बात ही नहीं करता था, असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करता था और दे देता था। ये सच्ची स्टोरी है और ये घटित भी हुआ है और न्यूज़ रिपोर्ट में भी आया है। बात अमेरिका के है। तो वो लड़कों का ज़्यादा दोस्त नहीं था, वो लोग कॉम्पिटिशन्स पढ़ रहे थे, तो उन लोगों का कोई चैप्टर होगा। लोगों को तो जानकारी भी होता है डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। तो एक दिन ऐसे ही उसने डार्क वेब साफ करने का सोचा। उसने देखा कि डार्क वेब में एक कल्ट ज्वाइन करने की बात हो रही है, तो उसने वो कर लिया। उसके साथ वाला दोस्त देख रहा था कुछ दिन से कि वो लड़का बात नहीं कर रहा था, चुप रहता था, डिप्रेस्ड है और किसी से बात नहीं कर रहा है। और कुछ दिन बाद वो गायब हो गया। दूसरे लड़के ने पता लगाने की कोशिश की और पुलिस में रिपोर्ट भी हो गया। फिर कहाँ गया ऐसा चल रहा था। फिर पता चला वो लड़का कॉलेज की एक पियोन से बात करी थी डार्क और डीप वेब के बारे में और किसी उल्फ कल्ट्स के बारे में। तो जो दूसरा लड़का था वो भी जानता था डीप और डार्क वेब के बारे में, वो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट था। तो वो घर चला गया और घर से रिसर्च किया डीप वेब और डार्क वेब में इस कल्ट्स के बारे में। फिर उसको पता लगा डार्क वेब में उल्फ कल्ट्स का नाम से एक कल्ट्स है जो सबका बिलीव्स बदल देता है। ये कल्ट्स बोलता है कि पृथ्वी इंसानों से ज़्यादा पेड़ पौधे और जानवरों का है, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, सिर्फ मनुष्य ही तो नहीं है ना। लेकिन मनुष्य पृथ्वी की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इंसानों ने क्या इस्तेमाल नहीं किया है। इंसान पानी दूषित करता है, हवा दूषित करता है, पहाड़ पे जाके रहने लग गया, पेड़ काट दिया, नदियों का इस्तेमाल करता है। मतलब पृथ्वी की जितना भी रिसोर्सेस है सब कुछ बहुत ज़्यादा इंसान यूज़ करते हैं। लेकिन इंसानों के अलावा बहुत सारे जीव जंतु हैं, पृथ्वी उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। ये बिलीफ है। आप लोग बोलेंगे ये बात तो ठीक है, सबको जीने का हक है, बट इस चीज़ को दर्शाने के लिए कोई कार्टून दिखाई जाए अजीब सी ब्लैक एंड वाइट, जिसमें पेड़ इंसानों को काट रहा है, इसमें पेड़ गिर रहा है और इंसानों का सिर फट रहा है, तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। ग्रुप को सीक्रेट रखना होगा, अगर किसी को बता देगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये सब वहाँ पर था। ये ग्रुप बहुत फनी वर्ड्स को यूज़ करता था, जैसे नॉटी लिस्ट, कैंडी, क्रिसमस सेंटा। आप लोग बोलेंगे ये तो नॉर्मल सी चीज़ें है। डार्क वेब का यही स्पेशलिटी है कि वर्ड्स तो नॉर्मल ही होगा बट उसका असल मतलब बहुत खतरनाक होगा। कैंडी के मतलब क्या समझते हैं? खाने वाली कैंडी, चॉकलेट? नहीं, इसका मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है और ये पूरी दुनिया में इलीगल है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो जर्मनी, यूएसए और अलग अलग देश में बैन हुआ है। ऐसी पोर्नोग्राफी जहाँ पर इंसानों को मार दिया जाता है, इसको कैंडी बोला जाता है। नॉटी लिस्ट का मतलब क्या आप लोग जानते हैं? सेंटा और नॉटी लिस्ट क्या है मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। ये चीज़ किस चीज़ की लिस्ट है, इतनी खतरनाक चीज़ें डार्क वेब पे होता है। मैं बता रहा था उल्फ कल्ट्स के बारे में। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। लोग सोचते हैं डार्क वेब में जो होता है उसका असल दुनिया में कोई असर नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं?
यूएसए में ऐसे बहुत सारे केसेस हुआ है जो डायरेक्टली डार्क वेब से लिंक्ड है। इसका मतलब है डार्क वेब में जो सब होता है उसका डायरेक्टली हमारे ज़िंदगी में भी फ़र्क आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं कोई इलीगल चीज़ें बोल रहा हूँ। ये सारे न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट, विकिपीडिया और न्यूज़ रिसोर्सेस में पहले से ही पब्लिश्ड है, बट इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि जो डार्क वेब के बारे में बताता है, मतलब वो व्यूज़ के लिए जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना डार्क वेब के बारे में, सिर्फ वो लोग व्यूज़ के लिए थोड़ा अलग अलग चीज़ें बोल देता है जो असल में नहीं है। वो लोग व्यूज़ के लिए बोलते हैं कि डार्क वेब में भूत है या और कोई कोई क्रीपी चीज़ें बोलता है, मतलब जो होता नहीं है। बट सभी यूट्यूबर ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर रियल न्यूज़ भी देता है, रियल तथ्य देता है। मैं आप लोगों को डीप वेब साबित करना सिखाऊंगा, क्योंकि डीप वेब इलीगल नहीं है। करीब 30 से 40% डीप वेब में फॉरम्स है। डीप वेब में एक अलग फेसबुक भी है। जी हाँ, जैसे आप लोग सरफेस वेब में देखते हो वैसा एक फेसबुक डीप वेब में भी है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि डार्क वेब में भी एक फेसबुक है। अब मैं बता रहा हूँ, क्या ये सब फेसबुक रियल है? क्या ये मार्क जुकरबर्ग का ही है? जी हाँ, ये मार्क जुकरबर्ग का ही है, बट डीप वेब में हो सकता है, बट डार्क वेब में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इलीगल काम होता है और फेसबुक कोई इलीगल काम नहीं कर सकता। आप लोगों को बता दूं कि डार्क वेब कभी भूलकर भी एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं बात कर रहा था उस लड़के की जो खो गया था। तो उस कल्ट में 12 वीडियोस थे जिसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जो आप लोग देख के मतलब होश उड़ जाएगा। लास्ट में ये भी बोल रहा था कि आपको ब्लड का सैंपल भी देना पड़ेगा। और ऐसे भी वीडियो थे जहाँ पर काला गुरखा पहना हुआ लड़के आ रहे थे और ब्लड दे रहे थे, और उसमें बता भी रहा था कि अगर उस ग्रुप्स के बारे में किसी को आप बताओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उस लड़के ने क्या किसी को उस ग्रुप के बारे में बताया था, इसलिए वो गायब हो गया। उस लड़के ने पियोन से पूछा था डीप और डार्क वेब के बारे में और उस कल्ट्स के बारे में। इसका मतलब है उस लड़के ने उस ग्रुप का नियम तोड़ दिया था, मतलब उस कल्ट्स का नियम तोड़ दिया था, इसलिए वो गायब हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसका लाश एक दूर वाले शहर के एक फैक्ट्री में मिला। उसका सब ऑर्गन्स निकाला गया था और मतलब इतना डिस्टर्बिंग चीज़ें थे, मतलब क्या बोलूँ भाई। ये सच्ची घटना है, ये सच में हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है कि आप लोग अपने शौक और उत्सुकता से अगर ऐसी जगह पे जाते हैं डार्क वेब पर जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, उसका बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है। मजाक नहीं है डीप वेब डार्क वेब, और बहुत सेफ्टी चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर हर जगह छल है, कपट है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले भी डार्क वेब और डीप वेब के वीडियोस में बनाया हूँ। अगर वो वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग। मैं दिखाऊँगा डीप वेब सर्व करके, मैं दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या होता है, मैं दिखाऊँगा टॉर क्या होता है, मैं दिखाऊँगा टॉर कैसे काम करता है, मैं दिखाऊँगा ये ऑनियन वेबसाइट कैसे काम करता है, ये ऑनियन वेबसाइट्स क्या है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वो वीडियोस मैं बाद में लाऊंगा ज़रूर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।